अस्सलाम वालेकुम डी क्लास। आज हम पढ़ेंगे द सन। सन हमारा टॉपिक है। द सन देखें पेज नंबर 36 बुक का पेज है, इसको आप खोल सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। उससे पहले सन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि सन जो है वो हमारा द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट का मतलब ये है कि देखें ये हमारा सन है और सन सन के गिर्द बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। देखें पहले है मरकरी, फिर है वीनस एंड फिर है अर्थ एंड जो जो प्लैनेट्स इसके बाहर आ रहे हैं। तो सेंट्रल पार्ट कौन सा है? द सन है, ठीक है। और इट्स सरफेस कैन बी स्टडीड इन डिटेल फ्रॉम द अर्थ। और हम अर्थ पे बैठ के तो यहाँ बैठ के हम इसकी सरफेस ये जो बाहर वाली सतह होती है इसको हम कहते हैं सरफेस। जैसे हमारी फ़र्ज़ करें गेंद है, सूरज एक गेंद की तरह है ना, तो बाहर वाली साइड जो हमें नज़र आ रही है वो उसको कहते हैं सरफेस, ठीक है। तो उसको हम ज़मीन पे बैठ के जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो द सन इज़ वेरी बिग, ऑलमोस्ट 1,000,000 माइल्स अक्रॉस। तकरीबन कितना बड़ा है सूरज? बहुत बड़ा है। और मिलियन माइल्स यानी कि लाखों मील का है, यानी कि इसका इतना बड़ा है कि इसको अगर हम इसको क्रॉस करने लगें तो लाखों साल लग जाएं। एंड हॉट और बहुत गर्म है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट फीचर्स में आपको यहाँ पिक्चर भी दिखा दूँगी। ये देखें, ये इसकी पिक्चर नज़र आ रही है। तो यहाँ पिक्चर में देखें, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ द सन। सन की कंपोजिशन, सन जो है ये किस किस से मिलके बना है। तो हम ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस से मिलके बना है और हाइड्रोजन कितनी है? 90%, ठीक है। 90% जो है इसमें हाइड्रोजन है। और हीलियम गैस जो है वो कितनी है? तकरीबन 8% है। और हैवी एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स, यहाँ हम हैवी या एलिमेंट्स या अदर, क्योंकि ये लाइटर हैं, बहुत हल्के एलिमेंट्स हैं। तो अदर एलिमेंट्स या हैवी एलिमेंट्स कितने हैं? वो सिर्फ 2% है। 90 और 98 और बाकी बचे 2%। तो 2% अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे देखें, इन्होंने इसका बताया हुआ है कि इसका जो है टेम्परेचर कितना है। तो इसकी क्रोमोस्फेयर यानी कि अंदर का टेम्परेचर, अगर हम सूरज को एक गोल गेंद की तरह लें तो अंदर बिल्कुल सेंटर में जो हमें गेंद जो जैसे अंदर से तो हमें नज़र नहीं आती ना गेंद, तो वहाँ जो उसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना ज़्यादा, 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। और फोटोस्फेयर जो इसकी बाहर जो जहाँ से हमें ये नज़र आ रही है, जैसे गेंदों बाहर से हमें नज़र आता है ना, उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। उसका टेम्परेचर जो इसकी सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। आगे ये अदर फिज़िकल कांस्टेंट्स इसके कौन कौन से हैं? अदर फिज़िकल कांस्टेंट्स हैं मास ऑफ द सन। इसका मास कितना है, यानी कि मादा कितना मादा है, कितने एटम या मालिक्यूलों से मिलके ये बना है। तो इसका मास है, यूँ समझ लें वज़न, आप समझ सकते हैं समझाने के लिए। मास और वेट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आप इसको वेट समझ सकते हैं। 2 × 10⁻³ टन्स इसका मास है। डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर, और डायमीटर यूँ देख रहे हैं ये सन है, अगर हमने इसको बनाया ये सन, तो ये देखें ये इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी साइड तक, ये इसका डायमीटर कितना है? 1.4 मिलियन किलोमीटर। 1.4 मिलियन, 1.4 लाख किलोमीटर है इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से, ज़मीन से इसका फासला है 149 मिलियन किलोमीटर। यानी कि ये ज़मीन से कितनी दूरी पे है? ये अगर हमारी अर्थ है तो यहाँ से सूरज तक का फासला है 149 मिलियन, 149 लाख किलोमीटर। ये हमारी ज़मीन से दूर है। और इसका एवरेज डेंसिटी, ये कितना गाढ़ा है, यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर बच्चों इतनी सी, यानी कि अगर हम स्केल पे देखें तो सेंटीमीटर, इतनी सी लेंथ को हम सेंटीमीटर कहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 1.4 ग्राम, यानी कि इसका मास जो है 1 सेंटीमीटर में
1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब होता है जो स्फेयर की चीज़ होती है ना, जो 3 डायमेंशंस में होती है, उसको स्फेयर कहते हैं। तो उसकी स्फेयर का यानी कि इसका, अगर हम सूरज को फर्ज करें ये है, ये कोई चीज़ है, मैं इसको देखूं तो इसके इतने सेंटीमीटर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर में इसका कितना मैस होगा, 1.4 ग्राम जो है मादा होगा इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट है द सन इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सूरज जो है 4.6 अरब साल पुराना है। एंड इट कंटेन्स मैटर इन द प्लाज्मा स्टेट। और इसमें जो मादा है, आपको पता है मादा जो है एटम होता है। एटम कैसा होता है एटम, कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर, ये देखें ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स, इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये एक एटम होता है। तो मादा जो है वो एटमों से मिलकर बनता है। लेकिन जो सूरज है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये जो इसके कोई भी एटम जो है वो पूरी हालत में कोई नहीं है, यानी कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके प्रोटॉन्स, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो ये अलग-अलग पिघली हुई हालत में, यूँ समझें जो हर चीज़ है वो पिघली हुई हालत में है, तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो अलग हैं। तो इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं प्लाज्मा फॉर्म में, विच इज़ द फोर्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मादे की चौथी हालत है। सॉलिड, आपको पता है मादे की चार हालतें, 3 आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं इसमें एटमों से मिलके बनती हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो वो वहाँ होता है, एटम जो हैं वो अलग-अलग पिघली हुई हालत में, यानी कि प्रोटॉन्स अलग और इलेक्ट्रॉन्स अलग और अदर पार्टिकल्स अलग-अलग, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो मैटर की मादे की 4 हालतें हैं, तो चौथी स्टेट जो है वो सन पे पाई जाती है और दूसरे स्टार्स जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 पॉइंट देखें इसका, मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ कंसनट्रेटेड इन द सन। यानी कि ये पूरा अगर हम सोलर सिस्टम ले लें तो उसका 99.86%, यानी कि 99.86% जो मास है वो सूरज का है, इतना मास। और बाकी सारा जो मास है वो किसका है, बाकी सोलर सिस्टम का। यानी कि बाकी अगर हम कहें कि कोई चीज़ जो है वो, यहाँ एक तरफ हमारा सूरज है और बाकी ये 8 प्लैनेट्स, ये देखें इसके, वो मार्स, वीनस और अर्थ और जुपिटर और जो है बाकी जो प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून है, ये वाले जो हैं प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स जो हैं उनका, और ये फिर इनके गिर्द जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, जैसे हमारी अर्थ के गिर्द जो है वो मून है, और बाकी प्लैनेट्स किसी के गिर्द 22 हैं, किसी के गिर्द 20 हैं, और इस तरह से वो उन सब का वज़न और ये सन का वज़न अगर हम देखें तो सूरज का वज़न जो है 99.86% अकेले सूरज का वज़न है, और ये बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका तकरीबन बनता है फिर अगर 0.4%। ठीक है, सूरज का मास इतना ज़्यादा है इसकी वजह से। तो क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है इसलिए इसकी अट्रैक्शन, इसकी कशिश जो है, कशिश शकल जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन है कि बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके सोलर सिस्टम में, इस सोलर सिस्टम में बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं उनका मास इसके मुकाबले में इतना कम है और इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि बाकी तमाम इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। तो दोबारा देख लें, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ कंसनट्रेटेड इन द सन विच दस एग्जर्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसकी जो है कशिश की कुव्वत जो है इतनी ये डालता है दूसरे प्लैनेट्स पे, दैट होल्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जिसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी वो जो है इसकी तरफ, इसके गिर्द कायम दायम है, इसको छोड़ के जाते नहीं हैं, किसी और स्टार के गिर्द नहीं जाते बल्कि इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, कि सूरज से जो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल हो रही है उसका सोर्स क्या है, न्यूक्लियर, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है,
न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी उनके लिए तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन ये होता है कि ये देखें, मैंने आपको बताया ना हाइड्रोजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन 90% है, तो हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन के तमाम पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन्स से मिलके प्रोटॉन्स कहते हैं हाइड्रोजन को, ये आपस में मिलते रहते हैं, हीलियम बनती रहती है। और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो उससे हीलियम बनता है। तो हीलियम बनने से जब लाइटर हल्के पार्टिकल्स, ये सबसे हल्का है उससे ये भारी है और दूसरे जो हैं इससे भी भारी हैं, तो ये लाइटर एलिमेंट्स जो हैं ये जब मिलते हैं तो हीलियम हैवी एलिमेंट बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखें, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से है इसकी एनर्जी की वजह। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। इस प्रोसेस में क्या होता है? कन्वर्ट होता है कौन? हाइड्रोजन जो है किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो हीलियम बन जाएगा। हीलियम में कन्वर्ट होता है। अबाउट 616 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 612 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 616 लाख टन जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती है? 612 मिलियन टन हीलियम में। तो जो है वो 1 सेकंड में तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखें 616 मिलियन टन हाइड्रोजन मिली जो है वो ख़त्म हो रही है और बन कितनी रही है? 612 मिलियन टन हीलियम बन रही है। तो बाकी जो 4 मिलियन टन है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? सूरज में, 1 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चौथा पॉइंट क्या है? एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ सन सरफेस इमिट्स 64 मिलियन वाट्स इनटू स्पेस। और हर जो है एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ सन, सूरज का हर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर जो है, फर्ज करें ये सूरज है तो इसका 1 स्क्वायर मीटर जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 64 ये सूरज है, सूरज की सरफेस जो है यहाँ जो है इसका 64 मिलियन वाट, इतनी पावर जो है ये स्पेस में इमिट कर रहा है, इतनी एनर्जी जो है स्पेस में इमिट कर रहा है सूरज जो है। इसका 1 स्क्वायर मीटर से इतनी एनर्जी 64 मिलियन एनर्जी जो है पावर, इतनी जो पावर जो है वो सन जो है इसके सिर्फ इतनी सरफेस से, 1 स्क्वायर मीटर की सरफेस से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बाकी देखें सूरज कितना बड़ा है, कितने मिलियन स्क्वायर जो हैं वो बनेंगे तो उन सब से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 10 लाख एटॉमिक बम ब्लास्ट हों तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, उतनी 1 सेकंड में सूरज में जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है, आगे देखें, द सन हैज़ ए 27 डेज सोलर रोटेशन। सूरज की जो रोटेशन है वो रोटेशन का पीरियड कितना है? 27 डेज। 27 डेज का मतलब यह है कि अगर सूरज का एक पॉइंट ये वाला जो है वो यहाँ है तो ये दोबारा अपनी एक्सिस के गिर्द क्योंकि चक्कर लगा रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है सूरज, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ऐसे गोल गोल अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो ये कितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है? अगर एक स्पॉट यहाँ हो तो ये 27 डेज में ये पूरा चक्कर पूरा करके दोबारा यहाँ आ जाएगा। ऐसे घूम रहा है ना, तो 27 दिनों में दोबारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 11 ईयर सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट साइकिल इसका कितना है? 11 साल। 11 साल का मतलब ये है, देखें बच्चों, सूरज का जैसे हमारी ज़मीन है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, सूरज का भी मैग्नेटिक फील्ड है। सूरज देखें, अगर सूरज का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल, सूरज का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो कि सूरज का नॉर्थ इधर हो और साउथ इधर हो, तो 11 साल बाद क्यों इसका जो सन स्पॉट है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा कि 11 साल बाद साउथ इधर हो जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि सन स्पॉट जो है वो चेंज हो रहा है 11 साल बाद। और इसकी वजह से क्या होता है? सोलर विंड्स पैदा होती हैं। सोलर विंड्स क्या होती हैं कि सूरज की, क्योंकि सतह बहुत, सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो सूरज की सरफेस से हर वक्त चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, क्यों आपको पता है ना प्लाज्मा स्टेट है, चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सन की जो अट्रैक्शन की
फोर्स है ना उससे ये बाहर निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अरबों खरबों की तादाद में ये चार्ज पार्टिकल जो हैं सन की सरफेस को छोड़ के आउटर स्पेस में आ जाते हैं, तो हमारी स्पेस में या और प्लैनेट्स की स्पेस में आ जाते हैं, उनकी एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं सोलर विंड, ठीक है। और सोलर फ्लेयर्स, और इसकी वजह से जो है वो यूँ समझ लें कि शोले जैसे सूरज की सरफेस से शोले भी ज़मीन की तरफ लपकते हैं, उसे कहते हैं सोलर फ्लेयर्स एंड सन स्पॉट्स। और इस सूरज के गिर्द, सूरज के ऊपर स्पॉट्स भी हैं। कैसे स्पॉट्स हैं? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसका चेंज होता रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स हैं। और एक बहुत बड़ा स्पॉट जो है सूरज की सरफेस पे, एक बहुत बड़ा स्पॉट जो है वो देखा गया था। वैसे यहाँ छोटे छोटे स्पॉट्स का जिक्र है। यहाँ ये जो सन स्पॉट्स हैं, यहाँ सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और सूरज की सरफेस बहुत ज़्यादा डार्क होती है। बाकी तो ब्राइट ब्राइट है ना। जहाँ स्पॉट होता है यहाँ डार्क जगह है, और ये वाले जो हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर निस्बतन ज़रा कम होता है बाकी सरफेस के मुकाबले में, तो इनको कहते हैं सन स्पॉट्स। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो सन पे हो रहे हैं, ठीक है। ये है हमारी वीडियो आज की।